नमस्कार, मैं हूं अंकुर पांडे और आप देख रहे हैं NIU न्यूज़। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से आ रही है। थाईलैंड में ऐसा भयंकर भूकंप आया जहां धरती 2 बार कांपी। इस भयंकर भूकंप ने ऐसी तबाही मचाई जिस तबाही में थाईलैंड में एक 30 मंजिला इमारत मात्र 3 सेकंड में भरभराकर गिर गई। भूकंप की तीव्रता 7.9 मापी गई है। इस भूकंप ने कैसे खौफ पैदा कर दिया है, जानिए इस रिपोर्ट से। 18 अप्रैल की सुबह करीब 9:47 पर 30 मंजिला इमारत अचानक से ढह गई। चारों तरफ चीख पुकार, धूल का गुब्बार और एक खौफनाक मंजर है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त इमारत में 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। कई लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। बचाव कार्य लगातार जारी है। दमकल विभाग, बचाव टीम और वॉलेंटियर्स ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया, लेकिन हर बीतते पल के साथ उम्मीदें कमजोर होती नजर आ रही हैं। इस हादसे ने न सिर्फ जिंदगियां छीनी है बल्कि पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। अब हम जानेंगे एक ऐसे व्यक्ति से जो उस इमारत के पास रहता था और उसने ये पूरा हादसा देखा है। इस हादसे का चश्मदीद गवाह है। เชื่อมเหล็กอยู่ก็เซจับรู้สึกเอ็นนึกว่าตัวเองเวียนหัวจับพังแต่มันเอ็นมากเลยนะมันเอ็นมากมันเอ็นมากแล้วก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเขาก็นั่งกินข้าวเขาก็เป็นเหมือนกันแต่ไม่ได้บอกกันนะไม่ได้คุยกันคนนั้นก็เป็นนี่ก็เป็นแล้วก็มาดูดาวมันเอ็นนี่เลยดาวตากผ้ามันเอ็นนี่เลยเอ็นไหวเยอะมากเลย इस घटना ने सिर्फ बैंकॉक के लोगों का घर नहीं छीना बल्कि पूरे विश्व का ध्यान खींच लिया। जो विजुअल सामने आए हैं वो केवल एक इमारत की गिरने की नहीं, इंसानी मजबूरी और बेचैनी की कहानी बयान कर रहे हैं। लोकल अथॉरिटी कहते हैं कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर पुराना था और कुछ इंजीनियरिंग फॉल्ट्स की जांच भी अब शुरू हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सबसे पहले कोई चेतावनी मिली थी? क्या कभी किसी ने कंस्ट्रक्शन की कमी की तरफ ध्यान दिलाया था? 2 दिन गुजर चुके हैं लेकिन रेस्क्यू टीम अब भी लगातार काम कर रही है। मलबे के नीचे से कुछ लाशें मिली है, कुछ लोगों की तो पहचान तक मुश्किल है। इस इमारत में विदेशी नागरिक के साथ साथ कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल थे। इनके परिवार भारत में बैठकर हर घंटे, हर खबर, हर फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं। ये सिर्फ एक फिजिकल डिस्टेंस नहीं है, एक जज्बाती फैसला भी है, जहां दिल बैंकॉक में अटका है और आंखें भारत में नम है। तो चलिए बात करते हैं कुछ भारतीयों से जो भारत में हैं और उनके अपने बैंकॉक। जब आपको पता चला थाईलैंड में भूकंप आ गया है, तो उस समय जब आपने देखा टीवी पे, आपको पता चला, तो उस समय आपका क्या रिएक्शन था? न्यूज़ सेट कर रखी है अपने फ़ोन में, तो वही आती है। तो मैंने उसमें जैसे ही पढ़ा, सुबह उठ के देखा, तो मैंने अपने रिलेटिव रहते हैं हमारे वहाँ पे, ताऊ वाऊ के लड़के रहते हैं वर्क के उससे, तो मैंने उनको फ़ोन करके पूछा, तो उनका फ़ोन लगा नहीं। एक का लग गया, एक का लगा नहीं। मैंने दूसरे से पूछा उसके बारे में, पर कोई खबर नहीं। वो उसने भी ट्राई करा फ़ोन, पर उनका लगा नहीं। तो फिर 1-2 दिन बाद उनका फ़ोन आया। अब एक भाई तो ठीक था, अब दूसरा भाई ऑफिस में काम कर रहा था, वहाँ पे बहुत तेज़ झटका फील हुआ, तो भागा दौड़ी में उसको थोड़ी सी चोट लगी, बस बाकी तो सब ठीक है। हालांकि वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई है, पर वो डेवलप कंट्री है, वो जल्दी रिकवर कर जाएंगे। जिस भारतीय के परिवार के सदस्य भूकंप के दौरान बैंकॉक में ही थे, उसने सुनाई अपनी दास्तान। ऐसे हादसे जब होते हैं तो क्या हम वाकई में कुछ सीखते हैं या बस थोड़े दिन शोक मनाकर भूल जाते हैं? अगर यही हादसा भारत में हुआ होता तो हमारी तैयारियां और बचाव व्यवस्था कितनी सक्षम है, जानते हैं अब जियो एक्सपर्ट से। ये जो थाईलैंड में जैसी तबाही आई, भूकंप से जैसी तबाही मच गई है, वैसी अगर इंडिया में तबाही आ जाए, कुछ हो जाए, तो सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो इससे पहले हमें कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाने चाहिए। मुझे लगता है कि इंडिया में जिस तरह से मकान बनते हैं, उसका रेगुलेशन सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी है कि हम अर्थक्वेक प्रोन जोन्स देख करके वहाँ पर उस अनुसार, जैसा कि जिस तरह का जो जोन है, उस हिसाब से वहाँ पर जो कंप्लायंसेस हैं उसको इंश्योर करें कि किस तरह से मकान बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी तरह अर्थक्वेक प्रूफ
जो मतलब खासकर कंस्ट्रक्शन है उसको इंश्योर करना चाहिए हमें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो और उसके बाद जो सेकेंडरीली अब कह सकते हैं कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, इसको हमें बहुत ही फुल प्रूफ बनाना पड़ेगा, तभी हम ऐसी किसी भी आपदा से निपट सकते हैं। एक तरफ प्रकृति का कहर, एक तरफ इंसानी लापरवाही, और इन दोनों के बीच फंसी मासूम जिंदगियां जो रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर दूसरे देश में आकर पसीना बहा रही है। बैंकॉक में जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि हम सबके लिए एक चेतावनी है। वो 30 मंजिला इमारत जो कभी आसमान को छूने का सपना देख रही थी, आज जमीन में ढेर है। रेस्क्यू टीमों के हाथ में सिर्फ औजार नहीं बल्कि कई परिवारों की उम्मीद भी है, जो चाह रही है, जो उम्मीद आशा कर रही है, जो आस लगाए बैठी है, दुआ कर रही है भगवान से कि उनके अपने सही सलामत बच के जिंदा वापिस आ जाएं। बैंकॉक की इस त्रासदी ने ना कि सिर्फ इमारत गिराई है बल्कि कई परिवारों की उम्मीद को भी तोड़ दी है। एक माँ जो मलबे के बाहर बैठ के अपने बेटे की तस्वीर लेके उसका इंतजार कर रही है। एक पत्नी जिसने सुबह अपने पति से बात की है और उसके बाद कुछ नहीं, सिर्फ सन्नाटा है और कुछ अनकहे सवाल। क्या चूक हुई? क्या गलती हुई? क्या सुरक्षा मानकों का पालन किया गया? क्या मजदूरों को सही ट्रेनिंग दी गई? क्या इसका कोई इस लापरवाही का कोई जिम्मेदार होगा या नहीं? या ये भी सिर्फ आंकड़े की गिनती में ही शामिल हो जाएगा? यही वक्त है, यही समय है जागने का, सोचने का और जिम्मेदार बनने का, ताकि फिर से एक माँ को मलबे के बाहर बैठ के अपने बेटे का इंतजार न करना पड़े। कैमरामैन मुरली के साथ अंकुर पांडे, NIU न्यूज।